फिर से शुरू की लाइन सुन लिया करो ध्यान से, उसको फॉलो करो जाके। आ जाए का जाओ, जानने वाले को कौन रोक पाया आप तक। लेकिन जीवन में एक चीज याद रखना कि दो ही लोग हैं जो चाहते हैं कि आप बन जाओ, या तो हम लोग जैसे मेहनत करते हैं आपके लिए, या फिर आपके घर वाले गार्जियन। आपका पड़ोसी नहीं चाहेगा कि आप बनो। आप यहाँ पढ़ रहे हो, आपका पड़ोसी आपके घर में बैठे पापा जी के पास बैठा होगा, कह रहा होगा बेटा पढ़ने जाता है। तो उससे जब आप तैयारी करते हो तब भी परेशानी, और जब बन जाओगे तब भी परेशानी है। जब बन जाएंगे तो हमें पापा कहेंगे आपके यहाँ बेटा तैयारी करने जाता है, तो उन्होंने जिस दिन से सेंटर में पढ़ने आए तभी उन्होंने सपने देख लिए। तो अब आपके ऊपर है कि उनके सपनों को पूरा करते हो कि नहीं। बिना तान के कहें, जब रिजल्ट आए कि हाँ बेटा वर्दी ले लिया, तो कम से कम अपने सपनों के लिए नहीं, उनके सपनों के लिए मेहनत कर लें। समझ गए आप? तो मेहनत जरूर करें, कैसे भी करें। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। नंबर 1, यह है क्वेश्चन नंबर 1, 55 42 57 55। क्या लिखा हुआ? 55 42 57 55 61 81। बड़ी से बड़ी संख्या x, वो संख्या है x जो भी भाग दिया जाए, तो ये याद रखना समान शेष बने। तो जहां भी समान शेष की बात करें तो इसमें से इसको घटा देना, ऐसे यानी बड़ी में छोटी घटा देना। तो क्या करेंगे भाई, 57 55 में से 55 42 घटा दो, फिर 61 81 में से 57 55 घटा दो। घटाओ कितना आया जरा यहाँ पे? 213। और यहाँ भी 400। बस इन दोनों का HCF लेना है। इन दोनों का क्या लेना है? तो 213 दूनी 426, तो सीधे आंसर आ गया 213। बात क्लियर हो गई? तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, 55 42 57 55 42 57 55 और 61 81 को बड़ी से बड़ी संख्या x से भाग दिया जाए तो समान शेष बचता, वह संख्या बताओ। तो इस कंडीशन में हर बड़ी में से छोटी को घटा देना है अल्टरनेट। तो आपने दूसरी वाली में पहली घटा दिया और तीसरी वाली में दूसरी घटा दिया। घटाने के बाद 213 426, इन दोनों का HCF निकाल देना है। तो HCF कितना आ गया? 213। तो वह संख्या यहाँ पूछा है, तो संख्या कौन सी हो गई? 213। अगर किसी क्वेश्चन में शेष पूछ ले तो इस 213 का चाहे इसमें भाग देना, इसमें किसी भी संख्या में भाग दे लेना, तो शेष भी मिल जाएगा। क्योंकि कई बार शेष भी पूछ लेता। बात क्लियर हो गई? चले अब तो दिक्कत नहीं किसी को। नेक्स्ट देखें, एक विभाजन क्रिया, भाजक भाग फल का 12 गुना। बस पढ़े, जीडी में भी आया, SSC DP में भी आया,
तो हर जगह आते रहते हैं। तो लिखा है भाजक भागफल का, तो भागफल को भाई x मान लो, भागफल को क्या मान लो, तो भाजक भागफल का कितना गुना है, 12 गुना, साफ साफ बता रहा है। और ये जो भाजक, ये शेष का साफ साफ बता रहा है 6 गुना, तो गुणे 6 कर दे यहाँ पे, गुणे 6। भाई शेष आपको दिया है पहले से, तो 12x बराबर शेष 46 गुणे 6, 6 दूनी 2 से 42 है, इसको 42 लिखते हैं, 42 तो 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, यानी भागफल हमारा 21 आ गया, भाजक हमारा 12 गुणे 21 आ गया कि नहीं। अब हमको भाज्य पूछा है, तो फार्मूला आप जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। सबके मान आपको भाई पता है, नहीं पता, पता है सबके। तो भाजक यहाँ पे ये आ गया 12 इंटू 21, भाजक भी आपको पता है, भागफल भी पता है 21, प्लस शेष भी आपको पहले से पता है 40। बस इतनी सी कहानी है। तो क्या आ जाएगा आंसर, आप पूरा करके रख दोगे तो कर लोगे पूरा भाग, पक्का। 53 ऐसे कितना आ गया, 53 आ गई बात समझ। तो किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। नमस्ते, चलो नोट कर ले फटाफट। जिसका रह जाया करे तो वीडियो रिकॉर्डिंग को 10 बार देखो, रट जाएंगे क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस की, यूपीएसआई की या कहीं की भी वर्दी ले लो इस बार। 1 घंटे बैठ के रिकॉर्डिंग देख लिए, बिना हल किए क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलें आप, चलिए नमस्ते। नेक्स्ट, कौन सी संख्या 16, 24, 40, 64, 72, कौन सी संख्या 16, 24, 40, 64, 72 से विभाजित हो, लेकिन प्रत्येक दशा में एक शेष भी बचे। तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकाल, और भाई एक जोड़ देना, एलसीएम निकाल के एक जोड़ देना। तो उम्मीद करेंगे एक एलसीएम निकाल लोगे आप, कितना आ जाएगा। ऐसे मत बताओ भाई, 280 की 2880 और प्लस एलसीएम तो निकाल लोगे ना पक्का। क्लियर हो गई बात। लिख लो इसको। गुड मॉर्निंग कशिश, इतनी बढ़िया क्लासें चल रही है, बिल्कुल रूटीन में है। अब इससे बढ़िया क्लास नहीं मिलेगी आपको दुनिया में। छोटी क्लासें, परफेक्ट मैटर। कल एक फोन आया बहुत दिन से, बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर से, कहा सर एक चीज बताओ कि आप इस 1.5 घंटे
में इतनी पूरी चीजों को कैसे मैनेज करते हो? हो जाता सब ऊपर वाले की कृपा। चले आप लिख गया सबका? चौथा एक्स, बताइए ऐसा क्वेश्चन पढ़े हो आप तो हल कर दो जरा फटाक से। एक्स वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 903, ऐसे लिख लो 903, फिर इससे बड़ी कौन सी? 16 के, फिर इससे बड़ी सिस्टमैटिक लिख दिया करो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दशा में जब भी कहेगा कि समान से, तो बचे लाइन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट है कि जब से ये हम सॉल्व करा रहे हैं पेपर, तब से चौथी या पांचवी बार आ चुका, बार बार आ जा रहा है रोज। तो जब बार बार आ जा रहा है तो आगे भी नहीं आएगा, तो क्या करना है? इस समय से इसको घटा दो, तो घटाओ जरा 1673 में बताओ कितना आएगा घटाओगे तो? है 1100। 2003 में घटाओ जरा 323 की 30, ऐसे आपने घटा दिया। अब ये कह रहा है शेष बताओ, तो शेष तो तभी मिलेगा जब संख्या मिलेगी, नहीं? तो फिर हम इन दोनों का एचसीएफ और निकाल लेते हैं। निकाल पाओगे एचसीएफ में? पता करें एचसीएफ। एचसीएफ के लिए 330 ऐसे भाग दे देना। कितनी बार? 9 बार दे देना। सर ये सॉल्यूशन के अंदर में से 903 घटा देंगे तो 770 आता है। आपने 2000 की सुना, घटा देंगे तो जवाब सही है। तो 3 बार कितना है? 900, कितना बचा? 3 नहीं 110 बच गया। भाग दे दो 3 बार, कितना आ गया? 110 आ गया। वो संख्या मिल गई 110। 110 अब शेष चाहिए, तो 110 का भाग दे दो किसमें? 903, 11 थे 88, कितना आया? तो आंसर भाई क्या लगा के चले आओ? समझ में आ गई है? तो ऐसे किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? सीधे बड़ी में से छोटी घटाओ, बड़ी में से छोटी घटाओ, जो अंतर आ जाए उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ भाग विधि से निकाल देंगे इस तरह से, और जब एचसीएफ आ जाए तो इनमें किसी एक में उस एचसीएफ से भाग दे लो, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर। बात क्लियर हो गई? तो नोट कर ले इसको। लिख गया सब पक्का? चले आगे। अब बताओ, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। अब फिर लिखा है आगे
ये 4 अधिक संख्या और उसके अंकों का योग, संख्या और जो संख्या उसके अंकों का योग का गुणनफल कितना है, तो वह संख्या किन दो संख्याओं के बीच हो। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो भाई इसे ऑप्शन से करके चले आ। कैसे? एक ऑप्शन है ए, कह रहा है कि वो संख्या 45 और 50 के बीच में है क्या? 45 और 50 के बीच में तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर 45 से 50 के बीच में अंक लिखो, तो देखो 45, 46, 47, 48 ये संख्याएं हो सकती हैं? ये तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 का अंतर है। ये नहीं हो सकती क्योंकि 3 का अंतर है। ये हो सकती है क्योंकि पहली लाइन तो फिट हो रही है। 4 का डिफरेंस है, इससे 4 बड़ी, लेकिन दूसरी भी तो लाइन फिट होनी चाहिए कि इनका योग 8 4 12 का गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 826। तो देखो 12 चौको 48, 82 तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। मत करो इकाई का गुणा, यहां भी कर लोगे तो 12 चौको 48 ही पहुंच रहा है ना, यहाँ तो पहुंच नहीं पा रहा, तो गलत हो गए। और ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें 5 का डिफरेंस। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ऐसे आया कि 50 से और 60 के बीच में, 50 से तो 51 52 53 54 55 तक तो लो ही मत, क्योंकि लास्ट के छोटे अंक है सब में, तो पीछे से ले लो। इसके पहले कौन सी? 59 में क्या लाइन फिट हो रही है? 4 का डिफरेंस है पक्का, और इसका जोड़ो 9 4 9 5 14, 14 भी हो गया। अब देखो, अब आप इसका गुणा करोगे तो 14 पंचे 70 पहुंच रहा है लगभग में, क्योंकि 14 नम्मा 126, 14 नम्मा 126, और फिर इसका 14 पंचे 70 और 12 82, इसका मतलब राइट आंसर हो गया। तो हर चीज पढ़ना नहीं है, कुछ सोचना भी है। दो चीजों, जॉब जो है 2 चीजों पे मिलती है, करोड़ रुपए कहते हैं। देखना ध्यान से, आ जाए कोई चीज बताए तो ध्यान से देख लीजिए। कोई कह रहा है कि जॉब जो है 2 चीजों से मिलती है, एक तो इससे मिलती है किस्मत से है, और एक वो बता रहा कि ऐसे मिलती है। ऐसे का मतलब पसीना बहाने से, मेहनत करने से। तो किस पे भरोसा करोगे आप, किस्मत पे कि मेहनत पे? तो मेहनत कहते हैं निश्चेष्ट होकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ हमने बंधु को भी दंड देना। सर जैसे हमें किस्मत से मिले तो किस्मत से तो हमें घर बैठे मिल जाती है, किस्मत से बिल्कुल। पर होता क्या है कि किसी संत के पास कोई जाता है कि बाबा जी मैं पास हो जाऊंगा, दिल्ली पुलिस की वर्दी मिल जाएगी, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, महाराज जी ने ज्ञान मिल जाएगी। अब वो आके बैठ गया घर में, अपना मौज मस्ती करने लगे कि बाबा ने तो कह ही दिया। अब जब पता चले पेपर देने रिजल्ट आए तो कुछ ना, वो गुस्से में गया बाबा के पास, यार बाबा जी आपने कहा था कि नौकरी तो मिल ही दे। तो बाबा जी ने कहा कि आशीर्वाद तो मैंने दे दिया, पर आपने उसके लिए कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं कि आपके आशीर्वाद के भरोसे बैठा रहा, तो बैठे रहो फिर है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो केवल हमारे से काम नहीं होगा ना, आप इसके लिए कितना प्रयासरत हो उस पर डिपेंड करेगा ना। आप अगर करोगे तो 100% या 200 है 1000%, जितना आगे प्लस करना उतना बड़ा आशीर्वाद हम दे देते हैं कि बन जाओगे। पर आप अपने आप से तो पूछो कि मैं इस भर्ती के लिए कितना लगन लगा रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं, अपना हो जाएगी। चलेगा।
चलिए तो इसी बात पर फिर आ गया वही क्वेश्चन, भाजक भागफल का कितना गुणन? 18 गुणन। भाजक भागफल का 18 गुणन। तो भागफल को तुरंत x मान देते हैं, तो भाजक भाई कितना हो गया? 18 से 18x, फिर शेष का 9 गुना, तो तुरंत इस 18x बराबर शेष 24 इंटू 9, तो 9 दूनी 13, ये 13 आ गया, और ये 18 गुणे 13 आ गया। अब सब चीज मिल गई। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, भाजक की जगह 18 13 करते हैं, भागफल प्लस शेष 26 बराबर आंसर 0। अब बोलो, ठीक है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ठीक है, तो इस मुख्य समाचारों में हेडलाइन होती है पहली। तो हमने क्या कहा था कि मैथ आपकी 2-3 टाइप से कराएंगे, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, न कोई दुनिया में डिजाइन बन सकती है। नंबर सिस्टम वाले कंप्लीट हो गए, थोड़ा बचे, बस एक दिन का बचा। अब बोलो, हमने 5-6 दिन में सारे क्लियर करा दिए, और एक भी क्वेश्चन आपके नोट से अगर बाहर गया हो तो बता देना, एक भी क्वेश्चन। इतने हमने 2008 से लगा कर 2020 तक के सारे सॉल्व कर रहे, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर हो तो बता देना, और आपको न मिल रहा हो तो हमारे पास चले ना, हम दिखा देंगे कि देखो ये रखा हुआ। इतने पतले से नोट, 660 क्वेश्चन है केवल उस किताब में, बस 660 बस सारी बेहतरी मैथ। चलिए, तो मैथ के लिए हमने 3 डिजाइन बना दिए आपके साथ। अब 3 में से कुछ कमी हो तो बताओ। ये पेपर हम सारे सॉल्व करा देंगे फर्स्ट राउंड में, सेकेंड में आपके पूरे चैप्टर करा देंगे, और उम्मीद करते हैं ईमानदारी आपके हाथ में, डेली हम आपको टेस्ट भी दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं। इस टेस्ट को करते हो या नहीं करते हुए आप जानते होंगे। 2 हम अपना काम कर रहे हैं, तीसरा अभी तक 2 क्लासें हुई हैं, दोनों में लास्ट में टेस्ट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हैं? तो हम डेली टेस्ट भी दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि अपने आप को चेक करो आप। अगर नहीं कर पा रहे तो मेहनत करो, कर ले रहे तो अच्छी बात है? छोड़ दोगे तो आप और अच्छी बात है। चले आके इसी बात है। चलिए, तो यहां से अब हम इसको हटा ही देते हैं, अब तो खत्म हो गए।